53 दिन बाद। ये है हाउ टू ग्रो टोमेटो फ्रॉम सीड का पार्ट 3, मतलब लास्ट पार्ट। इस पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे आज और इसको जल्दी ही फ्रूट भी लगने वाला है। अगर इसके पहले 2 पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो के ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। दोनों पार्ट देखिए, उसके बाद में तीसरे वाला पार्ट देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा हमने क्या क्या इनके साथ किया और क्या यूज़ किया। अब पौधों की ग्रोथ भी अच्छी है और कीड़े हमला करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है नीम ऑयल। नीम ऑयल का ही मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, उससे कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही। जब कीड़ों का हमला होता है, ब्लैक एफिड्स का हमला होता है या तेले का हमला होता है या वाइट फ्लाई का अटैक होता है तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रहा हूँ। और जो ऑर्गेनिकली हम लेकर चल रहे हैं उसको तो अब फूल लगना भी शुरू हो गए हैं, मतलब कि बर्ड्स लग रहे हैं, कलियाँ लग रही हैं। केमिकल वाले को अभी कोई भी फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई, वो भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। ये है ऑर्गेनिक वाला पौधा जिसको हम ऑर्गेनिकली लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, इसको कलियाँ लगना शुरू हो रही हैं। बहुत जल्द इसके पीले पीले फूल भी खिल जाएंगे और उसके बाद में उसके अंदर टमाटर भी बनेंगे। और ये है केमिकल वाला पौधा। इसकी हाइट अभी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसको अभी बडिंग शुरू हो रही है। कुछ दिनों में इसकी बडिंग मतलब कि कलियाँ बड़े साइज़ की होने लगेंगी। मतलब दोनों पौधों को ही फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। जहाँ पर मैंने इनको रखा हुआ है यहाँ पर फुल डे के लिए धूप आती है, 5 से 6 या 7 घंटे के लिए। टमाटर का पौधा जब बड़ा होने लगता है और सरफेस के ऊपर मतलब मिट्टी के ऊपर वाली साइड पर जड़ें आने लगती हैं तो इसकी जल्दी गोडी नहीं की जाती, क्योंकि वही इसकी फीडर रूट्स होती हैं जो कि खुराक लेने वाली होती हैं। अगर हम उनको भी गोडी करके तोड़ते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्ट्रेस में रहेगी। इसलिए गोडी आपने तब तक करना है जब तक ऊपर वाले सरफेस तक जड़ें ना आएँ। हर 5 से 6 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आप गोडी कर सकते हैं ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे। तो चलिए फिर जल्दी से इसको और बड़ा करते हैं। 52 दिन बाद अब हमारे पौधे अच्छे भी हो रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी बढ़ रही है और जो कलियां लगी थी वो भी बड़े साइज़ की हो चुकी हैं। अब टाइम आता है इनको स्टिक्स लगाने का, क्योंकि टमाटर के पौधे वुडी नहीं बनते, लकड़ी नहीं बनती। इनकी ब्रांचेस काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं और पौधा लंबा होने की वजह से ये एक साइड पर झुक जाता है, इसलिए स्टिक लगानी पड़ेगी ताकि उसको सहारा मिल पाए। और टमाटर के पौधे अक्सर धूप में ढीले पड़ जाते हैं, इसके पत्ते लटकना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही ठंडक बढ़ती है मतलब शाम का टाइम आता है तो इसके पत्ते दोबारा से खड़े होने लगते हैं। इसलिए आपने घबराना नहीं कि धूप में इसके पत्ते क्यों लटक रहे हैं। पत्ते लटक जाना एक पानी की कमी की वजह से भी होता है, लेकिन मिट्टी के अंदर पानी मौजूद है तो समझ आइए धूप की हीट की वजह से इसके पत्ते थोड़े से लटक जाते हैं, रात के टाइम सही खड़े होने लगते हैं। तो चलिए इसको स्टिक लगा देते हैं। ये 3 स्टिक्स ली हैं मैंने, बैम्बू स्टिक्स हैं ये, और इसके ऊपर मैंने एक केबल टाई बांध दिया है, टाइट कर दिया है ताकि ये 3 स्टिक एक ग्रिल का काम करेंगी। अब ये पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे इन स्टिक के साथ मैं इनको सहारा देता जाऊंगा, मतलब किसी रस्सी से बांध दूंगा ताकि पौधे एक साइड पर झुक ना जाएं। आपके पास केबल टाई ना हो तो आप कोई सी भी रस्सी बांधकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके बर्ड्स देख लेते हैं, मतलब इसकी कलियाँ। ये है ऑर्गेनिक वाला और ये इसकी कलियाँ खिली हुई हैं, और जो केमिकल वाला है उसकी अभी कलियाँ छोटी हैं लेकिन ग्रोथ अच्छी है। अभी पौधे काफ़ी छोटे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल हो इसका अभी रिजल्ट हमें देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन हम वही खादें यूज़ करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा गैप कम करते जाएंगे जैसे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए पौधे की ग्रोथ 3 से 4 फुट बढ़ चुकी है और खूब उसको कलियाँ भी लग रही हैं, तो इसका मतलब उसको खाद की ज़रूरत भी उसी हिसाब से है, इसलिए हम गैप थोड़ा सा कम कर देंगे। 3 से 4 दिन के बाद आप खादें दे सकते हैं। और केमिकल का देखते हैं। ये पौधा केमिकल वाला छोटा क्यों रह गया आपको पता है, क्योंकि इसको मिट्टी के अंदर ज़्यादा मैंने दबा दिया था और मिट्टी बहुत कम थी। बाद में मिट्टी मैंने और भी इस बाल्टी के अंदर फिल की, जिसकी वजह से ये पौधा मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, जिसकी वजह से ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ग्रोथ इसकी भी अच्छी है। ये देखिए इसकी कलियाँ भी अब बड़ी हो रही हैं। जैसे जैसे पौधे के ऊपर हमला हो एफिड्स का या किसी और कीड़ों का तो नीम ऑयल का स्प्रे ही हमने यूज़ करना है। इसके अलावा कोई और केमिकल इस बार हम यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हम देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है हमें नीम ऑयल का। और मिट्टी को हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। इसको मैंने पानी काफ़ी दिन हो गए नहीं दिया, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं और प्लास्टिक के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, लेकिन जैसे ही पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि टमाटर के पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। इस वजह से इसको बाद में पानी ज़्यादा देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब पौधा फूलों पर आ जाए, फूल उसके खिलना शुरू हो जाए तो उसको पानी कम देना है। अगर ऐसे में अगर ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो कलियाँ झड़ती रहेंगी, फूल गिर जाते हैं, फ्रूट नहीं बनता उसके अंदर से। तो चलिए फिर इसको जल्दी से थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। 58 दिन बाद दोनों पौधों की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अब नंबर लेकर जाने वाला है केमिकल वाला। ये वाला ऑर्गेनिक और ये वाला केमिकल। केमिकल की ग्रोथ अब ज़्यादा बढ़ रही है, इसके पत्ते भी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और इसकी हाइट भी बहुत जल्द क्रॉस कर देगी इस वाली को।
मतलब ऑर्गेनिक की ग्रोथ कम रहेगी, केमिकल की ज़्यादा, क्योंकि केमिकल पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक वाले को कलियां लग चुकी हैं और अब तो ये खिल भी रही हैं। एक फूल अब खिल चुका है, बहुत जल्द इसके अंदर से टमाटर बनना शुरू होगा। लेकिन ऑर्गेनिक वाले पौधे के पत्ते थोड़े थोड़े से पीले हैं और इसका साइज भी छोटा है। लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने इनके ऊपर पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया, मतलब नीम ऑयल का यूज़ नहीं किया। ब्लैक एफिड्स आते हैं और इसकी ब्रांचेस के साथ चिपक जाते हैं काले काले से छोटे छोटे से कीड़े। लेकिन मैं ज़्यादा अभी फोकस नहीं दे रहा हूँ उनके ऊपर, क्योंकि जब ज़्यादा हमला होने लगेगा तो मैं फ़ौरन एक्शन लूँगा और नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगा। बेसिकली हर टाइम स्प्रे करते रहना, मतलब कि हर 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद स्प्रे करते रहना। इससे पौधे की ग्रोथ भी रुक सकती है, क्योंकि नीम ऑयल की अपनी खुद की हीट होती है, जिसकी वजह से पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आ सकती है। लेकिन अभी तक मेरे पौधों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी ग्रोथ रुकी हो। स्लो ज़रूर है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और केमिकल के ऊपर देखिए, बर्ड तो लग चुके हैं, काफ़ी सारी कलियां खिली, काफ़ी सारी कलियां हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ब्लूमिंग नहीं कर रही। एक भी फूल अभी तक खिला नहीं है। काफ़ी छोटे छोटे से ये बर्ड्स हैं, लेकिन फ्यूचर में ये खिल जाएंगे। इनके पत्तों का साइज़ भी देखिए और इनका कलर भी देखिए, किस तरह शाइन कर रहे हैं और पत्तों का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा है। दोनों पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है। पानी का मॉइस्चर इनके अंदर बना रहना चाहिए। वैसे इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी अगर प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर आप लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा पौधा बढ़ेगा उसकी रूट्स भी पौधे की ज़्यादा डेवलप होंगी, जिसकी वजह से पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें लगेगा ड्राई हो रहा है तब हम पानी देंगे। और केमिकल वाले पौधे की ये देखिए, इसकी जो ब्रांच है, मेन स्टेम है, वो भी काफ़ी थिक है और इस वाले की, ऑर्गेनिक वाले की, काफ़ी बारीक है। तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है अभी से। तो चलिए थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। 2 महीने बाद ऑर्गेनिक वाले के फूल लगे और उसके बाद में कुछ उसकी कलियां पीली हो गईं, लेकिन अभी तक केमिकल वाले का कोई भी फूल खिला नहीं। लेकिन केमिकल वाले की ग्रोथ यकीन मानिए काफ़ी अच्छे अंदाज से चल रही है। पत्तों का साइज़ और ब्रांचेस का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा है। लेकिन पौधे की हेल्थ मुझे अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी स्टेबल है। लटकी लटकी सी, ढीली ढीली सी इसकी ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये पत्ते स्टैंड हैं बिल्कुल, इसकी ब्रांचेस भी। और इस वाले को, केमिकल वाले को, काफ़ी सपोर्ट की भी ज़रूरत है ताकि ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर सके। ऑर्गेनिक वाले की ये देखिए, बर्ड पीली हो गई और उसके बाद में अब ये सूख गई है। इसी तरह कुछ इसकी कलियां खिल भी रही हैं। बुरा रिजल्ट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर भी ताकत आती जाएगी। और केमिकल का भी एक बर्ड जो है वो कली एक पीली हो गई और मुरझा गई, लेकिन अभी इसके अलावा कोई और फूल खिला नहीं है, लेकिन कलियां काफ़ी हद तक लगी हुई हैं। तो चलिए अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। पानी हमने नॉर्मल तरीके से ही देना है, ज़्यादा ओवर वाशिंग बिल्कुल नहीं करनी। 74 दिन बाद, मतलब आफ्टर 74 डेज। ऑर्गेनिक वाले पौधे की ग्रोथ अभी स्लो है और केमिकल वाले की ग्रोथ काफ़ी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। ऑर्गेनिक वाले के पत्ते भी थोड़े थोड़े से मुड़े से हैं और केमिकल वाले के पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन हैं और बिल्कुल सही तरीके से खिले हुए। ट्रीटमेंट दोनों का सेम चल रहा है, सिर्फ खाद का फ़र्क है। पेस्टिसाइड का वही नीम ऑयल स्प्रे ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें NPK वही खाद यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर वही कंपोस्ट ही। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसकी काफ़ी लंबी लाइफ पड़ी हुई है। ऑर्गेनिक वाले को फूल लगे लेकिन वो कलियां खिली नहीं और वो पीली भी पड़ गईं और आहिस्ता आहिस्ता ये गिर रही हैं, क्योंकि पत्तों की ग्रोथ ही आप देख सकते हैं कितने अजीब अंदाज से ये बढ़ रही है। इसके पत्तों के ऊपर ना तो कीड़ा है और ना ही इसके नीचे, तो ये फंगस की निशानी हो सकती है। तो फंगस के लिए भी नीम ऑयल का स्प्रे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और केमिकल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ रही है और अब ये देखिए, इसको फूल खिल रहे हैं सही अंदाज से और बहुत जल्द इनके अंदर से टमाटर बनना भी शुरू हो ही जाएंगे। पानी का ओवर यूज़ आपने नहीं करना, सिर्फ मिट्टी को हल्का सा नम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी ये पौधे मर सकते हैं और बहुत कम पानी की वजह से भी। नवंबर की आज 25 तारीख हो चुकी है, देखते हैं कब तक इनको फ्रूटिंग शुरू होगी। 77 दिन बाद केमिकल वाले की ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन ऑर्गेनिक वाले की बहुत बुरी। अब मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर से पौधे को काट ही डालूं, नहीं तो ये इसी तरह रहेगा और इसको कोई फ्रूट नहीं लग पाएगा। लेकिन केमिकल वाले को फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है, इसका फ्रूट अब बनना शुरू हो गया है फूलों के बीच में से। ये देखिए, ये अब फ्रूट बन रहा है, टमाटर बनना शुरू हो भी चुके हैं। लेकिन अभी ऑर्गेनिक वाले का कोई भी रिजल्ट हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा और अब आहिस्ता आहिस्ता इन पौधों के ऊपर भी हमला हो रहा है फंगस का, जो कि वायरस की सूरत ले लेगा। इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं किस तरह मुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हमारा ये पौधा भी इफेक्ट हो, उससे पहले हम इस पौधे को ऊपर से काट देंगे और देखेंगे नीचे से नई ग्रोथ होती है या नहीं। इसको कलियां लगती हैं लेकिन पीली पड़ जाती हैं और उसके बाद में से घिर जाती हैं।
लेकिन इनके अंदर से अब टमाटर भी बन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे पौधे की ग्रोथ पर फ़र्क पड़े। ये फूल खिल चुका और गिर चुका, अब इसके अंदर से टमाटर भी बनेगा और इसके अंदर से भी ऐसा ही टमाटर बनना शुरू हो चुका है छोटा सा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं। हम चाहते हैं पौधे की ग्रोथ अच्छी और ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा फ्रूटिंग हो। उसके लिए मैं पौधे को नीचे से काट दूंगा। लीजिए जनाब, ये वाला पौधा हमारा अब किसी काम का नहीं है। इसको चाहें तो एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर फंगस का या फिर वायरस का अटैक है। अब यहाँ से फ्यूचर में और भी ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रांच निकलने की कोशिश में थी, अब ऊपर से पौधे को काट दिया गया है। अब सारी फोर्स इसी पर लगेगी और ये ब्रांच बनेगी और यहीं से पौधे की ग्रोथ नई शुरू होगी। मिट्टी को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई लगना शुरू हो तभी आप पानी दें। तो चलिए फिर दूसरे पौधे की ग्रोथ देख लेते हैं, जो कि एक टब के अंदर मैंने लगाया था। इसकी सारी की सारी ग्रोथ अच्छी है। पत्ते देखिए किस तरह खिले हुए हैं और ऊपर से नए पत्तों की ग्रोथ भी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। कोई पत्ता मुड़ा नहीं हुआ, फूल भी खूब लगे हैं और फ्रूटिंग भी खूब हो रही है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से टमाटर और नीचे बड़े भी हैं। ये देखिए जनाब, ये बड़े बड़े टमाटर लग रहे हैं। अब बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे। बहुत सारे टमाटर इनको लगने वाले हैं और फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से हो रही है। तो चलिए फिर अब इस वाले पौधे को हम फेंक देंगे, मतलब कि मिट्टी को खोद कर ज़मीन के अंदर इसको दफन कर देंगे या फिर फेंक देंगे अपने दूसरे पौधों से बहुत दूर, ताकि उनके ऊपर इसका कोई असर ना हो सके। 102 दिन बाद हमारा जिस पौधे के ऊपर हमला हुआ था फंगस का, मतलब कि वायरस का, जो कि वायरस की सूरत ले गया, अब इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। इसकी नई ब्रांचेस, नए पत्ते निकलने की कोशिश में तो हैं, लेकिन वो भी मुड़े हुए। अब नहीं लगता कि इनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो पाएगी। ऐसे पौधों को उखाड़ देना सबसे बड़ी अक्लमंदी है, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे दूसरे पौधों को भी अपनी लिपेट में ले सकते हैं। और दूसरे वाले पौधा जो कि हमारा केमिकली चल रहा था, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये देखिए, अब टमाटर बड़े साइज़ के हो रहे हैं। और ये देखिए, इसके पुराने वाले टमाटर जो पहले लगे हुए थे, अब इसको 11 से 13 टमाटर लगे हुए हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं और ऊपर से पत्तों की ग्रोथ भी हो रही है इनकी। सिर्फ अब प्रॉब्लम इनके साथ ये चल रही है कि ज़्यादा ठंड होने की वजह से, क्योंकि ये ओपन में है, रात के टाइम जब धुंध पड़ती है, ओस पड़ती है, डायरेक्ट ठंडा पानी इनके पत्तों के ऊपर जमा रहता है, जिसकी वजह से इनके पत्ते मुड़ते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम ओपन में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ऐसे स्टेज पर जबकि ओस पड़ रही हो। अगर इनके ऊपर शेडी एरिया बना दिया जाए, मतलब रात के टाइम डायरेक्ट ओस इन पत्तों के ऊपर ना पड़ पाए, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। एनीवे, वीडियो कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। इस पौधे की लाइफ होगी मार्च से अप्रैल के महीने तक। ये स्टिल फ्रूटिंग इसी तरह करता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और जो दूसरा पौधा था जो टब के अंदर हमने लगाया हुआ था, इसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। और माल्टे के छिलके भी बच्चे यहीं पर फेंक देते हैं खाने के बाद में, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अब गल रहा है और फंगस लग रहा है इसको। जो भी चीज़ पहले डिकम्पोज होती है, सबसे पहले फंगस ही हमला उसके ऊपर करता है, उसके बाद वो खाना शुरू करता है और कीड़े पैदा होते हैं उसके अंदर, और उसके बाद में वो डिकम्पोज होती है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक साइकिल है खाद को बनाने के लिए। समझ लीजिए, फंगस और कीड़े लेबर का काम करते हैं। कंपोस्ट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वही कीड़े उनको खाते हैं, मतलब उस मटेरियल को, और वो डिकम्पोज हो जाती है। एनीवे, ये हमारे टमाटर की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि जितनी ज़्यादा स्पेस उतना ज़्यादा फ्रूट। अब ये देखिए, फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ है और देखिए कितने गुच्छों की सूरत में इसको टमाटर लगे हुए हैं। अभी और भी इसको लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा इसको मिली, टब की मिट्टी ज़्यादा मिली है, जिस वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। नीचे वाले पत्ते ये जो पीले पड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, क्योंकि ओल्ड पत्ते की एक लाइफ होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ढीले पड़ते हैं और उसके बाद में पीले होकर गिर जाते हैं। तो ऐसे पत्तों को रिमूव कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, परेशान नहीं होना। बाकी जो खाद का आपको बताया वैसे ही आप यूज़ करते रहें, चाहे ऑर्गेनिकली हो चाहे फिर केमिकली हो। ये वाले पौधे को जो प्रॉब्लम हुई, ये ऑर्गेनिक की वजह से नहीं हुई। ये तो इसकी किस्मत में था कि इसने इसी तरह मरना है। अगर आपको लगता है कि आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ अच्छी है और उसको फ्रूट भी अच्छे साइज़ का लग रहा है, तो एक काम कीजिए, उसी पौधे के फ्रूट से, मतलब टमाटर से, आप दोबारा से पौधे और भी ग्रो कर सकते हैं।
जब ये बड़े हो जाएं और रेड होने लगें तो आप इनको उतार लें और इनके बीज को हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब लाल टमाटर जब हो जाता है उसके अंदर से बहुत प्यार से आप बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। चम्मच से भी कर सकते हैं या उसका टमाटर का पल्प किसी कपड़े में डालिए, उसको थोड़ा सा हाथों से रगड़िए तो बीज अलग हो जाएंगे और उसका गूदा अलग हो जाएगा। तो उन सीड्स को आप धोकर शेडी एरिया में 4 से 5 दिनों के लिए ड्राई कर लीजिए और उसके बाद में स्टोर कर लें। जब आपको ज़रूरत हो तो उगा सकते हैं आप। अक्सर लोग कह रहे हैं हमारे टमाटर तो लगे हुए हैं लेकिन वो अभी तक ग्रीन हैं, वो रेड कब होंगे? तो टमाटर सर्दी के दिनों में जल्दी ग्रीन नहीं होते। जितनी ज़्यादा ठंड रहेगी वो स्टिल उसी तरह लगे रहेंगे उस पौधे की टहनियों के साथ में, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलती है जिस वजह से फ्रूट लगा जल्दी ही छोटे साइज़ का ही पक जाता है। इसलिए सर्दी के दिनों में ऐसा आप देखें तो घबराइए नहीं, बल्कि जब आपको लगे कि फ्रूट का साइज़ और इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो फ्रूट को उतार कर रख लीजिए किचन के अंदर या फ्रिज के अंदर, किसी भी जगह पर रख सकते हैं। कुछ दिनों में वो ऑटोमेटिकली ही लाल हो जाएगा, मतलब नरम पड़ जाएगा, तो आप उसको किचन में यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि मैं इसी तरह करता हूँ हर साल। जनवरी के महीने में बहुत सारे टमाटर उतारता हूँ और फिर से फरवरी या मार्च के महीने में रेडी हो जाते हैं। तो मैं ग्रीन टमाटर ही उतारता रहता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता वो टमाटर लाल हो जाते हैं जो कि हमारे किचन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। होपफुली आपके टमाटरों की ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी, आपके खूब टमाटर लगे होंगे। क्योंकि मेरा तो एक पौधा मर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इन छोटी छोटी बातों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।